बड़ी खबर की ओर नजर डालेंगे जो भोपाल से हमारे पास आ रही है, जहां उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। एआईसीसी को उम्मीदवारों की सूची पीसीसी चीफ भेजेंगे और एआईसीसी से होगा कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 15 सीटों पर तय किए गए कांग्रेस ने नाम, जल्द हो सकती है पहली सूची जारी। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजधानी भोपाल से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवार तय कर दिए गए हैं। और एआईसीसी को उम्मीदवारों की सूची भेजेंगे पीसीसी चीफ। एआईसीसी से होगा कांग्रेस प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और 15 सीटों पर तय किए गए कांग्रेस ने नाम। अब देखना होगा कि आखिर वो कौन से नाम हैं और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही पहली सूची जारी होगी। तो पहली सूची जारी होगी और एकमात्र यही रास्ता है वापस सत्ता में आने का कांग्रेस के लिए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ऐसे कौन से दमदार कैंडिडेट्स हैं जो कि इस उपचुनाव में हमें नजर आने वाले हैं। कहा यह जा रहा है कि जल्द ही उम्मीदवारों की सूची भेजेंगे पीसीसी चीफ और 15 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस ने नाम तय कर दिए हैं। तो अब ये साफ हो गया है कि 15 सीटों पर नाम तय हो गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कांग्रेस कितनी मजबूत यहां पर नजर आ रही है, क्या रणनीति कांग्रेस की रहेगी, और इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि ये उम्मीदवार कितनी टक्कर देने में सक्षम रहेंगे दूसरी पार्टियों को। तो फिलहाल 15 सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय कर दिए हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर इन 15 सीटों पर क्या कांग्रेस की रणनीति रहती है, किस रणनीति के तहत जमीनी स्तर पर कांग्रेस नजर आएगी। और इसके अलावा कांग्रेस के लिए एक दोहरी चुनौती ये भी है कि आखिर कैसे आने वाले वक्त में उपचुनाव में जीत हासिल करे, जिसके लिए सोच विचार करके निश्चित तौर पर उम्मीदवारों की सूची बनी है। सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी सर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, उपचुनाव एकमात्र रास्ता है कांग्रेस के लिए जिसके चलते वापस सत्ता में आ सकती है कांग्रेस, और फिलहाल यदि हम 15 सीटों की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि उम्मीदवारों की सूची तय हो चुकी है। देखिए, बिल्कुल एआईसीसी को ये पहुंचाई गई है सूची और 12 नाम लगभग इसमें तय हो गए हैं। और ये मान के चलिए जिन नामों का हम जिक्र कर रहे हैं, IND24 पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने अपनी सूची घोषित करने का अभी नहीं की गई है, लेकिन एआईसीसी को सूची पहुंचाई गई जिसमें सिंगल नाम, करीब 12 ऐसी सीट है जिन पर सिंगल नाम है। यानी मानकर चलिएगा जिन प्रत्याशियों के, जिन लोगों की हम नाम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, वही नाम दिखाई देंगे, जिसमें हाटपिपलिया से राजन सिंह बघेल बिल्कुल तय मानिए यही होंगे। आगर से विपिन वानखेड़े पिछली दफा भी ये चुनाव में थे 2018 में, हालांकि मनोहर ऊंटवाल से इनका हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह बमोरी से केएल अग्रवाल दरअसल भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं पहले, बाद में इन्होंने बीजेपी को छोड़ा, कांग्रेस का दामन थामा, काफी सशक्त उम्मीदवार माने जाते हैं केएल अग्रवाल। पूर्व मंत्री भी रहे हैं। मेहगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन वहां बात बनी नहीं और फिर से बीजेपी की तरफ, वो माफ करिएगा कांग्रेस की तरफ गए हैं। तो राकेश चतुर्वेदी भी एक चेहरा होगा मेहगांव से। इसी तरह फूल सिंह बरैया लगातार बसपा में रहे और एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं उस क्षेत्र में, और पहले से तय माना जा रहा था राज्यसभा सदस्य जब उनको बनाने की बात चली, काफी चर्चा का विषय भी बना। लेकिन फूल सिंह बरैया अब कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे भांडे से। इसी तरह सावेर से प्रेमचंद गुड्डू पुराना चेहरा है, एक बार चुनाव जीते हैं सावेर से, इसीलिए वो भी बीजेपी में जाकर वापस लौटे हैं। तो जो लोग बीजेपी से कांग्रेस में वापस आए उन पर कांग्रेस दांव लगाने जा रही है। दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, गोहद से रामनारायण सिंह, मुरैना से राकेश माबाई, सुभाषरा से राकेश पाटीदार और पोहरी से हरिबल्लभ शुक्ला, ग्वालियर से सुनील शर्मा। तो आप देखिएगा जो नाम हमारे पास दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ ऐसे और नाम है, 3 नाम और ऐसे हैं जिनका लगभग सिंगल नाम माना जा रहा। तो 12 तो ऐसे नाम हैं जो लगभग तय हो गए। एआईसीसी को ये सूची पहुंचाई गई, हो सकता है कि कांग्रेस विधिवत तरीके से इसकी घोषणा भी कर दे। मेरे साथ आकाश भी जुड़ रहा है, मैं समझता हूं थोड़ा राजनीतिक सियासत का गणित कांग्रेस का क्या कह रहा है। आकाश, कांग्रेस को देखते हैं। आकाश, क्या कहेंगे जिस तरह की सूची जो मेरे पास है, 12 लोग तो ऐसे हैं जिनके नाम सिंगल नाम तय हो गए, कुल मिला के 15 लोग की सूची है ये, और कौन से 3 ऐसी सीटें हैं जिन पर दिखाई देंगे ना?
जी बिल्कुल मनोज जी, इसको दो तरीके से समझना होगा। कांग्रेस ने जिस तरीके से सर्वे कराया था, सर्वे के आधार पर जिन सीटों पर सिंगल नाम थे और उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस पार्टी को वहां पर जीत मिलती हुई दिख रही है, ऐसी सीटों पर जो है ये पहली सूची इसको एक तरीके से माना जा रहा है, जिसमें 15 नाम है। जिन 12 नामों का आपने जिक्र किया, लगभग ये 12 नाम तय माने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी भी 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो है प्रत्याशियों का नाम जरूर सिंगल है, लेकिन भीतर घातियों का कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है, और यही कारण है कि इन 3 नामों पर जो है होल्ड रखा गया है। हालांकि ये जो पूरी 15 नामों की सूची है, इसको एआईसीसी को कमलनाथ ने भेज दिया है। अब जो है आखिरी फैसला जो है एआईसीसी करेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें 27 सीटों की, तो 27 में से तकरीबन 15 सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं। जो बाकी अगर हम बात करें 5 सीटें, इस पर जो इन 5 सीटों पर जो है 2-2 नाम निकलकर सामने आए। बाकी 7 सीटों में से 4 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस को जो है अभी भी सर्जरी करने की जरूरत है, और एक तरीके से उनके पास उम्मीदवारों का जो टूटा है, क्योंकि उम्मीदवारों का टूटा ऐसा नहीं कि चेहरा नहीं है, चेहरा तो है, लेकिन कांग्रेस को सशक्त उम्मीदवार चाहिए, क्योंकि बीजेपी से फाइट करना है। और यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ पर अभी भी जो सर्वे का कार्य है, स्थानीय जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ लगातार बैठकर पीसीसी चीफ कमलनाथ फोन पर चर्चा करके उन नामों को फाइनल कराने में लगे हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी के पहले कांग्रेस की ऐसी पूरी रणनीति है कि प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिले, जिससे वो बेहतर तरीके से जनता के बीच जा सके। आकाश, एक चीज है कि यदि बीजेपी को समय मिलने की बात हो रही तो लगभग बीजेपी का तो तय है। 22 ऐसी सीटें हैं जो लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में दामन संभाले, या बाकी अन्य सीटों की बात करें तो उन्हें टिकट मिलने जा रही। हालांकि खबर IND24 के पास ऐसी भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि जिन 22 लोगों को लाया गया था वही उम्मीदवार होंगे, तो हमें लगता है, जो एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास भी है, कि उसमें से 3-4 नाम शायद अलग हटने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठा का ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन जो सूची मुझे दिखाई दे रही है, एक बार फिर मैं दर्शकों को बताऊं, ये सूची आकाश बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो नाम दिखाई दे रहे हैं बड़े सशक्त नाम है। जैसे हाटपिपलिया से राजन सिंह बघेल की बात करें, आगर से विपिन वानखेड़े, बमोरी से KL अग्रवाल, महगांव से राकेश सिंह चतुर्वेदी, भांडे से फूल सिंह बरैया, सांवेर से प्रेमचंद गुड्डू, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, गोहद से राम नारायण सिंह, मुरैना से राकेश मबाई और सुभाषरा से राकेश पाटीदार, पोहरी से हरिवल्लभ शुक्लवार और ग्वालियर से सुनील शर्मा। लेकिन जो नाम आकाश मुझे दिख रहे हैं, ये नाम बड़े सशक्त है। इसमें से कुछ 1-2 नाम पर जरूर वो किया जा सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यदि इस तरह की सूची कांग्रेस की आएगी तो फिर सर्वे का यदि आधार कांग्रेस बता रही है तो फाइट बड़ी जोरदार होने वाली है। जी निश्चित रूप से दिलचस्प चुनाव होगा, और यही कारण है कि कांग्रेस ने जो पूरी रणनीति तैयार की, यही कारण है कि लगातार पीसीसी चीफ कमलनाथ साइलेंट मूड पर एक्शन में नजर आ रहे थे, पूरी तैयारी कर रहे थे। तो जो नाम पहली सूची एक तरीके से इसको कहा जा सकता है, जो 15 नाम तय किए गए हैं, सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि ये सूची जो है 90% पूरी तरीके से सही निकलेगी। 1-2 नामों को जरूर जो है बदला जा सकता है इन वक्त पर, क्योंकि कांग्रेस की ये कहीं ना कहीं रीत भी रही है कि कहीं ना कहीं जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है या कमलनाथ की जो पसंद है उसका ध्यान भी रखा जाएगा। तो ऐसे में देखना यही अहम होगा कि किन नामों का बदला जाता है। लेकिन ये जो सूची 12 जो लोगों के जो नाम बताएं, चाहे हम अगर भांडेर से बात करें तो फूल सिंह बरैया अपने आप में एक सशक्त कैंडिडेट हैं, आदिवासी चेहरा है, और माफ कीजिएगा दलित चेहरा है, और जिस तरीके से लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं और अपनी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में विलय हुए, बड़ी उनकी क्षेत्र में पकड़ है, तो यहाँ उनको फायदा मिल सकता है। अगर हम महगांव से बात करें तो मुकेश सिंह का जो है यहाँ पर लगातार विरोध हो रहा था। कांग्रेस के ही कई नेता जो है चौधरी मुकेश सिंह को जो है टिकट ना दिए जाने की बात कर रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से सर्वे में उनका नाम निकलकर सामने आया और कांग्रेस को सशक्त, जी राकेश चतुर्वेदी, तो साफ तौर पर अगर हम देखें तो ये जो सूची है साफ तौर पर ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जो है सशक्त कैंडिडेट उतारने के लिए, जिताऊ कैंडिडेट उतारने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। और माना यह जा रहा है कि सप्ताह भर के अंदर एआईसीसी जो है इस सूची को फाइनलाइज कर अपने उम्मीदवारों के नामों का पहली सूची जो है जारी कर सकती है। तो सुनील, निश्चित रूप से उपचुनाव की अब ऐसा लग रहा है कि आहट तो दिखाई दे रही है। हालांकि तारीख कब होगी इसकी भी जानकारी ये मिल रही कि 15 या 20 तारीख को चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता है और तय हो जाएगा कार्यक्रम मध्य प्रदेश में किस तारीख में चुनाव होंगे उपचुनाव के। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जो सूची हमारे पास है, जो दिखाई दे रहा है, जिस सूची को एआईसीसी के लिए पहुंचाएगा, हालांकि इस पर अभी मोहर लगना बाकी है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि इन 12 लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं ये इस सूची में शामिल होंगे। 3 नाम और फाइनल हुए, उनका नाम लेना अभी उचित नहीं होगा। कुल मिलाकर करीब 24-25 सीटों पर कांग्रेस सिंगल नाम तय करने जा रही है, और कांग्रेस ने जिन नामों को तय किया है ये मानकर चलिएगा सुनील कि आने वाले जो उपचुनाव होंगे वो काफी दिलचस्प चुनाव होंगे और नजर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस पर। अब बीजेपी की सूची
आना बाकी है। देखते हैं बीजेपी कब अपनी सूची जाए। लेकिन सर मैं अंत में आपसे ये भी समझना चाहूंगा, कई इस सूची में ऐसे नाम हैं जो कि बीजेपी से कांग्रेस के और एक बार फिर से आए हैं, तो क्या ये कहा जा सकता है कांग्रेस कहीं ना कहीं इन उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा कर रही है, और क्या ये कहा जा सकता है कांग्रेस की नैया ये ऐसे उम्मीदवार हैं जो पार लगाने में सक्षम है? देखिए नैया तो दोनों की डूब गई। आप देखिएगा पिछली दफा चुनाव में 2018 में हम देखें तो कांग्रेस का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और जिन सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं उनमें कांग्रेस जीती थी। लेकिन सवाल यही है कि बाकी जो सीटें हैं, जिन उम्मीदवारों की आप चाहे राकेश चतुर्वेदी की बात कर रहे हैं, प्रेमचंद गुड्डू की बात कर रहे हैं, के एल अग्रवाल की बात कर रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वापस लौटे हैं। तो इनको लौटना भी इसलिए जरूरी था कि इनको मौका दिया था बीजेपी ने, लेकिन चुनाव हार गए। तो फिर स्थिति वही है कि आज की सियासत में हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं आऊं और मुझे टिकट मिल जाए, जीते या ना जीते पर टिकट मिलता रहे। तो भारतीय जनता पार्टी इस पर काम करती है, लेकिन वहां से टिकट मिला नहीं। उनके बेटे को टिकट दिया था प्रेमचंद गुड्डू के, वो हार गए। आगर से इस आलोट से माफ करिएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने मौका दिया था, लेकिन अब कांग्रेस इन्हीं पर दांव इसलिए लगा रही है कि एक तो क्या पहले से ये चुनाव लड़ चुके हैं, उन सीटों पर एक बार चुनाव जीत चुके हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि शायद इनसे बेहतर कोई फाइट नहीं दे पाएगा। अनुभव है लंबा, कांग्रेस के साथ ही वो जुड़े रहे हैं, बीजेपी की इन नब्ज को भी उन्होंने कुछ हद तक समझा है, तो इसका लाभ कांग्रेस ऐसा मानकर चल रही मिलेगी। लेकिन 12 लोगों की सूची लगभग तय हो गई, एआईसीसी पहुंचाई गई और जल्द ये सूची जारी भी होगी। बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद।